अरे ओ शाइस्ता की बच्ची कहाँ मर गई, इधर आ। नाहिद और अब्दुल गफूर के बेटे वक्कास की शादी बड़ी धूमधाम के साथ शाइस्ता के साथ हुई थी और वो दोनों बहुत ही खुश थे। जब भी मोहल्ले की कोई भी औरत उसकी तारीफ करती तो उसकी सांस जल भुनकर राख हो जाती। उसके पकाए हुए खानों में नमक मिर्च डालकर सारा खाना खराब कर देती और उसको फजूल में डांटना शुरू कर देती। अब क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ है? अरे माजे की बच्ची, सारा नमक मिर्च इसी हंडिया में झोंक दिया है। क्या तेरे माँ बाप पीछे से तुझे लाद कर भेजते हैं जो तू खाने का इतना अपमान करती है, इतना रिज़्ज़त ज़ाया कर रही है? हाय हाय, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ऐसी कलच्छनी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना आजकल मेरा तेज़ नमक मिर्च वाला खाना खाने का दिल करता है, इसलिए ये खाना तो मैंने अपने लिए बनाया था। आप लोगों के लिए तो पहले ही मैंने हल्की नमक मिर्च वाला खाना अलग से निकाल कर रखा है, आप ये खाना खाने लग गई हैं। नाहिद का प्लान फेल हो गया और वो जल भुनकर रह गई। लेकिन नाहिद फिर भी कोई मौका नहीं छोड़ती कि बहू को जलील कर सके। हर वक्त उसको ताने देती रहती और वो तो चोरी चोरी उसके कमरे में जाकर उसका मेकअप का सामान भी इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि वो भी उसकी तरह हसीन और सुंदर दिखना चाहती थी और वो उसका मेकअप का सामान चोरी कर कर अपने कमरे में ले जाया करती थी। लेकिन वो फिर भी खूबसूरत नहीं लगती थी, बल्कि वो पहले से और भी बदसूरत लगने लग गई थी। बहू जब हाई हील की सैंडल पहनकर चलती तो वो भी बाज़ार से अपने लिए हाई हील की सैंडल ले आती। जब वो निकलती मोहल्ले में और गिर जाती तो सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की ने उसे देखा और बोली, हाँ 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 चाची, आप तो ऐसे लग रही हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या हो गया है आपको? क्या आप अपनी बहू से ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती हैं? हाँ हाँ हाँ, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। नाहिद सबका मजाक सुनकर पानी पानी हो गया। एक दिन शाइस्ता को वकास के साथ किसी शादी की तकरीब में जाना था, तो सास ने बहू के मेकअप में पता नहीं कितना पक्का रंग मिला दिया। जब बेचारी वो मेकअप कर रही थी तो उसका सारा मुंह एलर्जी से भर गया और उसका रंग छूटने ही नहीं पा रहा था और वो बहुत परेशान हो गई। आखिर उसको शादी में जाना कैंसिल करना पड़ा। चूँकि वह बहुत रोने लग गई थी, इसलिए ससुर ने अपनी बीवी को बहुत डांटा कि ज़रूर इसमें भी इसी की कोई साजिश होगी। अरे बस में करो, आप लोग हर वक्त इसी का साथ देते हैं। क्या मैं इस घर में सिर्फ लड़ाई और फसाद करने ही आती हूँ? मेरा कोई अमल नहीं है इस घर में और कोई झूठी मक्कार कहीं की झूठा रोना रो रही है। अरे इस मनहूस ने तो मेरे बेटे तो क्या मेरे शोहर को भी अपने काबू में कर लिया है। चलो मैं ऐसा करती हूँ, ये घर ही छोड़कर चली जाती हूँ। तुम लोग रहो इसी सती सावित्री के साथ, मैं चली जाती हूँ। इसी के गुण गाओ, मेरा इस घर में अब कोई काम नहीं। वो गुस्से की हालत में घर से निकल आई और जाते जाते रास्ते में उसको एक तालाब मिला। वो तालाब में खुदकुशी करने के बहाने से कूद पड़ी और वो मरने के लिए तैयार थी कि अचानक से एक जलपरी पानी में से निकल आई और उसने माजी को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने उठाकर उसको बाहर तालाब से लेकर आई और बाहर लाकर रखा और पूछा, माजी आपको क्या तकलीफ़ है? तो नाहिद ने उसको बताया कि वो अपने घर वालों के रवैये से बहुत तंग है, उसकी बहू उसको बहुत तंग करती है। जलपरी ने कहा, माँ जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, आप मरना कोई हल नहीं है, आपकी सारी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी। तो वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, बेटा अगर तुम कर सकती हो तो ऐसा करो, मुझे खूबसूरत बना दो और मेरी बहू को बदसूरत बना दो तो मैं खुश हो जाऊँगी। तो जलपरी ने कहा, माँ ऐसी भी कोई बात है कोई, मैं आपकी ख्वाहिश फ़ौरन पूरी करूँगी, लेकिन आज के बाद आप खुदकुशी नहीं करोगी। तो वो माँ खुश हो गई और राज़ी हो गई। तो नाहिद ने जलपरी को कहा, ठीक है बेटा, अगर तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती हो तो फिर मुझे मरने की ज़रूरत ही कहाँ रहेगी, मेरी तो सारी बदसूरती दूर हो जाएगी और मुझे नई ज़िंदगी मिल जाएगी। इस तरह देखते ही देखते जलपरी उसको एक जवान लड़की में बदल देती है और उसकी बहू एक बदसूरत औरत बन जाती है।
शाइस्ता के शोहर समझा कि शायद उसको फाउंडेशन से कोई एलर्जी हुई है, तो वो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आती क्योंकि उसकी दिल पर कोई एलर्जी नहीं होती। उधर वो जवान बनकर अपने भाई के घर जाती है और वहाँ पर जाकर दरवाज़ा नॉक करती है और अपने भाई और भाभी को आवाज़ देती है। अरे ये तो मेरी नाहिद बाजी की आवाज़ है, जो जाकर दरवाज़ा खोलो। भाई ये बेचारी थक गई होगी। हाँ बाजी, ये बड़े दिनों बाद आई है बेचारी। लेकिन जब दोनों वो बाहर आते हैं तो वो उस जवान लड़की को पहचान नहीं पाते और पूछने लगते हैं, ए पागल लड़की तो कौन है और हमारी बाजी की आवाज़ निकाल निकाल कर हमें परेशान क्यों कर रही है? कहीं तो कोई मांगने वाली तो नहीं? अरे मुझे तो लगता है ये कोई फराड है। वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते, उसको मारने के लिए भागते हैं। इस तरह वो बेचारी परेशान होती हुई भाग जाती, अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ को नज़र कमज़ोर होने के बायस उसकी आवाज़ पहचान लेती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। लेकिन जब वो उसके मुंह पर हाथ फेरती है तो इतनी जवान स्किन देखकर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि हटो, तुम मेरी बेटी ही नहीं हो। कौन हो तुम? तुम ज़रूर कोई चोरनी हो और मुझे लूटने के लिए आई हो। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की आवाज़ निकाल कर मुझे गुमराह करने की कोशिश करती हो तुम। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। जब माँ भी उसको पहचान नहीं पाई तो अपने शौहर के घर चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी बहू की हालत देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और उसका बहुत मजाक उड़ाती है। तो उसका शौहर उसको जली कटी बातें सुनाता है और कहता है, तुम कौन औरत हो, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जब बहू ये बात सुनती है तो वो कहती है, नहीं नहीं रुको, ये माँ जी की आवाज़ निकाल रही है, शायद ये माँ जी के बारे में कुछ जानती होगी, इसे पूछो माँ जी के बारे में। अरे बहन, क्या तुम मेरी माँ जी के बारे में कुछ जानती हो? वो बहुत दिनों से लापता है और घर वापस नहीं आई, पता नहीं उनका क्या हाल है। खुदा के वास्ते हमें उसके बारे में कुछ बता दो, अगर तुम कुछ जानती हो तो। हम बहुत परेशान हैं, हमें अपनी माँ वापस चाहिए, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब नाहिद अपनी बहू के मुंह से अपनी इतनी तारीफ़ें सुनती है तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वो सोचती है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है और वो मुझसे इतना प्यार करती है और मैंने ही उसको इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था और मैं उससे कितना जलती थी। वो बहुत परेशान होती है और दोबारा नदी के किनारे जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जूँ ही वो पानी में जाती है दोबारा से वो जलपरी नमूदार होती है और माँ जी को उठाकर बाहर लाती है और पूछती है, अब क्या बात है, अब क्यों तुम खुदकुशी करने की कोशिश कर रही हो? तो वो कहती है, अरे माँ जी, अब आपको क्या मसला है? अब तो आपकी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब आप क्यों खुदकुशी कर रही हैं? अरे बेटा, क्या फायदा ऐसी ख्वाहिशों का, आग लगे ऐसी खूबसूरती को। मेरे भाई और भाभी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने मार मार कर, धक्के मार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे शौहर ने मुझे ज़रा सा भी नहीं पहचाना और मुझे गालियाँ देकर घर से निकाल दिया। वो बेटा जिसे मैं जान से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, उसने भी मुझे नहीं पहचाना। भला हो मेरी बहू का, जिसने मेरे बारे में पूछा और वो मुझे ढूंढती फिर रही है। मैंने कितना गलत किया उसके साथ, उस बेचारी के साथ मैंने बहुत बुरा किया, इसलिए मैं बहुत परेशान और शर्मिंदा थी। इसलिए मैं यहाँ दोबारा खुदकुशी करने के लिए आई थी। मुझे नहीं जीनी है ऐसी ज़िंदगी। बस बेटा तुम मेरा एक काम करो, मेरी बहू को पहले जैसा कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं सब कुछ पहले जैसा कर देती हूँ, बस आप अपने घर जाएं। जलपरी माँ जी को समझाती है कि अपने घर जाने के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि परिवार एक साथ जुट रहने से ही अच्छे और खुशहाल रहते हैं। एक घर में लड़ाई होने की वजह से घर में कभी सुख और शांति बन नहीं पाती। इसलिए माँ इस बात को समझ जाती है और वो उससे वादा करती है कि आज के बाद वो अपने घर में कभी भी लड़ाई ना करेगी और ना ही लड़ाई होने देगी, हमेशा खुशहाली ही रखेगी। इतना कहते ही जलपरी उसको पहले जैसा बना देती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है।
नाहिद जलपरी का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ती है और जब घर जाती है तो सभी उसके मुंतज़िर होते हैं और उसकी बहू बहुत खुश होती है। वो अपनी बहू के साथ साथ बाकी सब घर वालों से भी बहुत माफ़ी मांगती है और घर की चाबियां बहू के हवाले कर देती है और सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर देती है। इस तरह ये घर बहुत खुशहाल रहने लग जाता है और खुशो खुरम ज़िंदगी